हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजी के यहाँ पे कुछ बज़वर्ड्स और यहाँ पे कुछ हाइल्ड पॉइंट जो कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और यहाँ पे जो स्पेशली जो आपके क्लिनिकल क्वेश्चन है उनको जो है सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका यहाँ पे कॉर्निया से एसोसिएटेड और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर की। ठीक है, तो मान लीजिए आपको कोई क्लिनिकल क्वेश्चन दिया गया कि उसमें पूछा गया कि एक पेशेंट है जिसको यहाँ पे पेनफुल रेड आई है आफ्टर यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंस यूज़। जब उसने कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ किया उसके साथ साथ उसको यहाँ पे पेनफुल रेड आई भी देखने को मिली। ठीक है, तो ये किसके साथ एसोसिएट करेगा? तो ये एसोसिएट करेगा आपका यहाँ पे सीडोमोनास, यहाँ पे केरेटाइटिस। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे रैपिड प्रोग्रेशन देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे रिंग शेप्ड यहाँ पे कॉर्नियल अल्सर भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस जो है कॉर्निया का, ये किसके साथ एसोसिएट करता है? ये हर्पीस सिम्प्लेक्स केरेटाइटिस के साथ ही एसोसिएट करता है। इसमें आपको यहाँ पे डेंड्रेटिक अल्सर देखने को मिलेगा, यहाँ पे फ्लोरोसिन, यहाँ पे स्टेनिंग जब आप उसकी करेंगे तब। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे, ये देखिए ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस जो है, ये देखिए ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस टाइप का ये आपको कॉर्नियल अल्सर जो है वो दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपका यहाँ पे फिशर्स रिंग। जो आपकी ये फ्लिशर्स रिंग होती है ये किसके साथ एसोसिएट करती है? ये आपका केरेटोकोनस के साथ एसोसिएट करती है और एसोसिएटेड विथ यहाँ पे मॉनसून्स रिंग जो कि क्या है यहाँ पे इरेगुलर आपको एस्टिग्मेटिज्म में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डबल रिंग साइन ऑन फ्लोरोसिन में आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा एक्एंथोमीबा यहाँ पे केरेटाइटिस के केस में, और इसमें आपको सीवियर पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा टू दी साइन। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लूकोमा की। तो ग्लूकोमा में आपको हेलोज यहाँ पे अराउंड लाइट, यहाँ पे राइट के अराउंड आपको हेलोज देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिड डायलेटेड यहाँ पे प्यूपिल देखने को मिलेगा। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको एक्यूट एंगर क्लोजर ग्लूकोमा के केस में देखने को मिलेगा। इसमें जो है और क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पे सडन पेनफुल विजन लॉस आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो आपकी आई बॉल है वो भी क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। तो आपको क्लिनिकल क्वेश्चन में आपको दे सकता है कि डायग्नोसिस करने पे हार्ड आई बॉल आपको देखने को मिला है, और उसके साथ साथ यहाँ पे सडन पेनफुल विजन लॉस भी है। उसके बाद यहाँ पे जो है अगर उसका जो यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे एग्जामिनेशन किया गया है तो उसमें आपको हेलोज यहाँ पे अराउंड लाइट्स और यहाँ पे मिड डायलेटेड प्यूपिल दिया गया। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका डायग्नोसिस क्या बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। तो ये देखिए ग्लूकोमा का यहाँ पे मैंने इमेज दिया, ये देखिए आपकी नॉर्मल आई है और ये देखिए एक्यूट यहाँ पे एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ठीक है, ये देखिए आपके नॉर्मल आई में ऐसा रहता है और यहाँ पे ग्लूकोमा के केस में आपका ये प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे कपिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क की बात करें तो ये भी आपको ओपन एंगल ग्लूकोमा में दिखाई देता है। यहाँ पे आपको पेनलेस पेरिफेरल विजन लॉस जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे टनल विजन जो है वो दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे पीडियाट्रिक से एसोसिएटेड, यहाँ पे आपको वाइट यहाँ पे प्यूपलरी रिफ्लेक्स जिसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोकोरिया, ये किसके साथ एसोसिएट करता है? ये एसोसिएट करता है आपका रेटिनोब्लास्टोमा के साथ, और यहाँ पे कॉन्जेनाइटल यहाँ पे कैटरेक्ट। ठीक है, उसके बाद मस्ट रूल आउट यहाँ पे रेटिनोब्लास्टोमा फर्स्ट। देखिए यहाँ पे रेटिनोब्लास्टोमा भी हो सकता है और यहाँ पे कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले रूल आउट क्या करना है? यहाँ पे रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डांसिंग आई मूवमेंट इन इन्फेंट जो कि एसोसिएट करता है किसके साथ? यहाँ पे कॉन्जेनाइटल निस्टैग्मस या फिर रेटिनोब्लास्टोमा के साथ। मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई क्लू दिया हो, जैसे उसने बोल दिया हो कि यहाँ पे निस्टैग्मस है, उसके साथ साथ उसको क्या है? ल्यूकोकोरिया भी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या डायग्नोसिस बनाएंगे? यहाँ पे रेटिनोब्लास्टोमा। उसके बाद बुप्थेल्मोस की अगर हम बात करें जो कि क्या है? एक तरह का कॉन्जेनाइटल आपका यहाँ पे ग्लूकोमा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए आपका ये डांसिंग आई वाला जो है ना आपका यहाँ पे डांसिंग आई मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद हम बुप्थेल्मोस की बात कीजिए तो ये आपका बुप्थेल्मोस की कंडीशन होती है। कभी कभी क्या होता है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, ये आपको डायग्राम दे दीजिएगा, वो पूछा जाएगा आपको बताइए कि जो ये अबव डायग्राम है किस चीज़ के साथ एसोसिएट कर रहा है, तो आपको ये क्या हो जाएगा? बुप्थेल्मोस। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉर्नियल इडिमा देखने को मिलेगा, टीयरिंग भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ फोटोफोबिया भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कैटरेक्ट और यहाँ पे लेंस से एसोसिएटेड कुछ कंडीशन, जैसे यहाँ पे सेकंड साइट इन द ओल्ड एज जिसको ये एसोसिएट करता है न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस के साथ। यहाँ पे आपको मायोपिक शिफ्ट देखने को मिलेगा, पेशेंट जो है टेम्परेरली सीन बेटर, यहाँ पे आपको टेम्परेरली पेशेंट जो है वो बेटर सी देखेगा। उसके बाद हम बात करेंगे सनफ्लावर कैटरेक्ट। ये देखिए ये आपका जो डायग्राम है ये सनफ्लावर कैटरेक्ट का, ये देखिए सनफ्लावर ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये सनफ्लावर कैटरेक्ट है जो कि आपको यहाँ पे विल्सन
डिजीज़ में देखने को मिलता है, जिसमें आपका यहाँ पे कॉपर का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे आपको काइसर, यहाँ पे फ्लरिच, यहाँ पे रिंग भी देखने को मिलेगी और इन द डेसमेंट जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पे स्नोफ्लेक कैटरैक्ट, जो कि आपको यहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटिस में देखने को मिलेगी, और या फिर जो है यंग डायबिटीज़ होते हैं उसमें जो है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रेटिना की, तो रेटिना में जो है पहला जो क्लिनिकल पॉइंट है, इसमें आपको देखिए चेहरी रेड स्पॉट देखने को मिलेगा, जो कि एसोसिएट करेगा किससे, यहाँ पे सेंट्रल रिटेनल आर्टरी ऑक्लूजन से, ठीक है। इसमें आपको और क्या देखने को मिलेगा, सडन पेनलेस यहाँ पे विजन लॉस भी देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन, जब ये सिनेरियो आपको किसी क्लिनिकल क्वेश्चन में मिलेगा तो आपको क्या यहाँ पे थिंक करना है, तो यहाँ पे सेंट्रल रिटेनल आर्टरी ऑक्लूजन यहाँ पे आपको सजेस्ट करना है। उसके बाद बात किया कर्टेन, यहाँ पे कमिंग आउट ओवर दी विजन, यहाँ पे रेटिनल डिटैचमेंट, इसमें आपको फोटोप्सिया विथ यहाँ पे फ्लोटर बिफोर डिटैचमेंट आपको देखने को मिलेगा। देन आपको यहाँ पे डॉट एंड ब्लॉट हेमरेज आपको किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये क्या है, एक तरह की नॉन प्रोलिफरेटिव स्टेज। ये देखिए आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी में आपको ये देखने को मिलेगा। ये देखिए ये माइक्रो एन्यूरिज्म भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हार्ड एक्सुडेट भी है, डॉट एंड ब्लॉट हेमरेज भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे न्यू वेस्कुलराइजेशन, यहाँ पे देखिए न्यू वेस्कुलराइजेशन का मतलब होता है न्यू ब्लड वेसल का फॉर्मेशन एट दी ऑप्टिक डिस्क। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे बोट शेप्ड हेमरेज, जो कि आपको यहाँ पे सब हॉइड हेमरेज भी बोला जाता है, ये में देखने को मिलेगा, ऑफन सीन इन द यहाँ पे वल्सल्वा यहाँ पे रेटिनोपैथी के कंडीशन में। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मैकुलर स्टार की, ये क्या है, एक तरह की हाइपरटेंसिव यहाँ पर रेटिनोपैथी है, और यहाँ पे न्यूरो रेटिनाइटिस है। इसमें आपको HTN और यहाँ पे कैट स्क्रैच डिजीज़ भी देखने को मिलेगा, बॉडेटेला के जो है इसके साथ एसोसिएट करता है। यूविया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मटन फैट क्रेटिक यहाँ पे प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा इन द ग्रेनुलोमैटस यहाँ पे यूवियाइटिस में, ठीक है। और इसमें आपको थिंक करना, ये टीबी में भी हो सकता है, सार्कोइडोसिस में भी हो सकता है, और यहाँ पे सिफिलिस में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये देखिए आपको यहाँ पे फैट मटन टाइप जो है आपको यहाँ पे क्रेटिक प्रेसिपिटेट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी देखिए, ठीक है। देन आपको हम बात करेंगे यहाँ पे इरिस बॉम्बी की बात कीजिए, तो ये एसोसिएट करता है आपका यहाँ पे पोस्टीरियर यहाँ पे शिंकी और यहाँ पे एंगल क्लोजर में। यहाँ पे जो आपकी आइरिस होती है वो फॉरवर्ड हो जाएगी और ब्लॉक हो जाएगी, यहाँ पे ट्रेबिकुलर जो आपका मैशवर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ट्रोमा और अदर डिजीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लड इन एंटीरियर चेम्बर, जिसको बोलते हैं हाइफीमा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिकल सेल पेशेंट एट हायर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पे शीडल टेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा, किस कंडीशन में, यहाँ पे कॉर्नियल परफोरेशन, मतलब अगर कॉर्नियल परफोरेशन है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे शीडल टेस्ट जो है पॉजिटिव देखने को मिलेगा। स्ट्रीमिंग ऑफ फ्लोरोसिन और यहाँ पे एक्वस लीक भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे रॉथ स्पॉट की बात करें तो ये इंडिकेट करता है किसको, यहाँ पे बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस को। वाइट सेंट्रल यहाँ पे रिटेनल हेमरेज, ये देखिए वाइट सेंट्रल आपको यहाँ पे हेमरेज जो है वो देखने को मिलेगी। बुल्स आई मैकुलोपैथी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लोरोक्विन की टॉक्सिसिटी के कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेगी, और ये आप जब यहाँ पे लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे किसका, यहाँ पे तब यहाँ पे SLE और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में भी देखने को। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका यहाँ पे सिस्टेमिक एसोसिएशन की, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे काइशर, यहाँ पे फ्लेरिश, यहाँ पे रिंग की बात करें तो ये आपको किस में देखने को मिलेगा, विल्सन डिजीज़ में देखने को मिलेगा, जिसमें आपका कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगी, कहाँ पे, डेसमेंट मेम्ब्रेन में। यहाँ पे लीच नोडुल की अगर हम बात करें, ये आपको न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 में देखने को मिलेगा, इसमें आपको हमार्टोमा ऑन आइरिस भी देखने को। साल्ट एंड पेपर फंडस जो है आपको कहाँ देखने को, कॉन्जेनाइटल रूबेला में, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये सॉल्ट एंड पेपर टाइप का, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कॉन्जेनाइटल रूबेला में। यहाँ पे पिगमेंट मोल्टलिंग इन द रेटिना भी देखने को मिलेगी। ब्लू स्क्लेरा की अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपको कब देखने को मिलेगा, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे थिन स्क्लेरा रिवीलिंग यहाँ पे कोरवाइड। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्टिक नर्व और यहाँ पे न्यूरो, यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजी। देन आफ्टर यहाँ पे देखेंगे हम एल्टीट्यूडनल फील्ड डिफेक्ट दिखेगा, यहाँ पे एंटीरियर यहाँ पे इस्कीमिया ऑप्टिक न्यूरोपैथी देखने को मिली, सडन लॉस ऑफ अपर ऑब्लिक लोअर विजुअल फील्ड ऑफन यहाँ पे जाइंट सेल अर्थराइटिस के केस में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए आपका नॉर्मल विजन ये होता है, अगर किसी को अर्ली ग्लूकोमा हो तो यहाँ पे देखिए साइड में जो है आपको यहाँ पे ब्लर दिखाई देगा। यहाँ पे एडवांस स्टेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस और बढ़ जाएगी, और एक्सट्रीम ग्लूकोमा हो जाए तो ये डिस्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे मार्क
मार्कस गन प्यूपिल की बात की है, ये आपको ऑप्टिक न्यूराइटिस के केस में देखने को मिलेगा, जो कि एसोसिएट करता किससे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से। यहाँ पे टनल विजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्लूकोमा ऑब्लिक और रेटिनाइटिस के केस में देखने को मिलेगा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के केस में। यहाँ पे आपको सेंट्रल विजन जो कि यहाँ पे प्रिजर्व अंटिल लेट। यहाँ पे कलर्ड हेलोज विथ उसके साथ साथ आपको यहाँ पे नॉर्मल इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इमेच्योर कैटरेक्ट में दिखाई देगा। इसमें डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे कलर्ड हेलोज इंक्लूड करता है ग्लूकोमा एंड यहाँ पे म्यूकोप्लूरेंट यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस को। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे कंजक्टाइवा और स्क्लेरा की। तो यहाँ पे कॉबल स्टोन अपीयरेंस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो कॉबल स्टोन अपीयरेंस आपको यहाँ पे वॉर्नियल कंजक्टिवाइटिस के केस में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जाइंट यहाँ पे पैपिला ऑन द अपर टार्सल कंजक्टाइवा में। यहाँ पे सीडो मेम्ब्रेन ऑन द कंजक्टाइवा ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस ऑब्लिक यहाँ पे डिफ्थीरिया के केस में। इसमें क्या होता है कि जो आपका मेम्ब्रेन डेट ब्लीड ऑन रिमूवल, इसमें क्या हो जाएगी, जो मेम्ब्रेन होगी वो ब्लीड रिमूव हो जाएगी ऑन ब्लीड में। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ट्रायड है जिसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिए ड्राइनेस है, बाइटेड स्पॉट है और यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये आपको यहाँ पे विटामिन ए की डिफिशियंसी के केस में देखने को मिलेगा, कॉमन इन माल नरिश चिल्ड्रन में आपको देखने को मिलेगा। ब्लूइश हुई ऑफ स्क्लेरा, ये आपको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, जिसको पहले ही बताया कि ब्लू कलर की जो आपकी स्क्लेरा हो जाएगी। ये क्या है, यहाँ पे टाइप 1 कोलेजन डिफेक्ट। यहाँ पे आईलिड एंड यहाँ पे लैक्राइमल एपरेटस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनवर्ड टर्निंग ऑफ आईलिड जिसको बोलते हैं एंट्रोपियन, यहाँ पे देखिए एंट्रोपियन, और यहाँ पे आउटवर्ड टर्निंग ऑफ आईलिड इसको बोलते हैं एक्ट्रोपियन। यहाँ पे सीन इन द ओल्ड एज ऑफ द फेशियल नर्व पाल्सी। देखिए अगर ये आपकी जो आईलिड है ये आपकी क्या हो जाएगी, इनवर्ड जो है वो मूवमेंट हो जाएगा, इनवर्ड होगा तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एंट्रोपियन, और यहाँ पे आउटवर्ड होगा तो इसको हम बोलते हैं एक्ट्रोपियन। ठीक है, यहाँ पे पेनलेस, यहाँ पे देखिए पेनलेस आई लंप, यहाँ पे चलेजियन बोलते हैं जिसको हम। इसमें क्या हो जाएगा, क्रोनिक ग्रेनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन ऑन द मिबोमियन ग्लैंड, जो हमारी मिबोमियन ग्लैंड होती है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्रोनिक ग्रेनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिबोमियन ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पेनफुल, यहाँ पे रेड स्वेलिंग ऑफ आई, यहाँ पे हॉर्डियोलोमा स्ट्राई। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा ग्लैंड, जिसमें क्या, जिस ऑब्लिक मॉल जो ग्लैंड होती है उसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे वाटरिंग आई सिंस बर्थ, मतलब जो है मतलब बर्थ से ही क्या है, वाटरिंग आई से ये इंडिकेट करती है यहाँ पे कॉन्जेनाइटल यहाँ पे डेक्रोसिस्टाइटिस को। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू यहाँ पे इम्परफोरेटेड वॉल्व ऑफ हैंसनर की बात। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे वैस्कुलर यहाँ पे रेटिनोपैथीज़ की। यहाँ पे सिल्वर यहाँ पे वायरिंग एंड यहाँ पे कॉपर वायरिंग कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपको हाइपरटेंसिव यहाँ पे रेटिनोपैथी के केस में ग्रेड 1 एंड 2 साइन ड्यू टू यहाँ पे जो आपका एंटीरियोलर स्क्लेरोसिस हो जाता है उसमें आपको दिखाई देगा। हार्ड एक्सुडेट इन द स्टार शेप, ये आपको मैकुलर स्टार इन द न्यूरो रेटिनाइटिस और यहाँ पे हाइपरटेंशन के केस में देखने को मिलेगा। फ्लेम शेप्ड यहाँ पे हेमरेज जो है आपको कहाँ पे, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में इन द नर्व फाइबर लेयर में आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ड्रग और कुछ उसकी टॉक्सिसिटी। यहाँ पे बुल्स आई यहाँ पे मैकुलोपैथी जो कि क्लोरोक्विन और यहाँ पे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टॉक्सिसिटी में देखने को मिलेगा, जो कि डोज रिलेटेड होता है, जो कि अफेक्ट करता है फोटो रिसेप्टर सेल को। यहाँ पे वर्ड लाइक कॉर्नियल डिपॉजिट जो है आपको यहाँ पे एमियोड्रोन ऑब्लिक क्लोरोक्विन के केस में देखने को मिलेगा। वॉर्टेक्स यहाँ पे केरेटोपैथी। ब्लू विजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेल्डेनाफिल जिसको हम वाइग्रा बोलते हैं उसको अगर आप यूज़ करेंगे तब हो सकता है, जो कि क्या है यहाँ पे फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिक न्यूराइटिस की बात करें तो यहाँ पे इथेम्ब्यूटॉल टॉक्सिसिटी, ठीक है, उसकी वजह से होता है। अगर इथेम्ब्यूटॉल की टॉक्सिसिटी है तो आपको यहाँ पे ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है वो देखने को मिलेगा। ये क्या है, बाइलेटरल सेंट्रल स्कोटोमा। ठीक है, जेनेटिक और कुछ यहाँ पे हेरिडिटरी डिसऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे साल्ट एंड पेपर फंडस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कॉन्जेनाइटल रूबेला ऑब्लिक सिफिलिस के केस में। इसमें क्या होता है, जो आपका रेटिनल पिगमेंट इपिथेलियल जो है वो चेंज हो जाएगा। बोन स्पेक्यूल पिगमेंटेशन आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको नाइट ब्लाइंडनेस के साथ साथ यहाँ पे टनल विजन भी देखने को मिलेगा। चेरी रेड स्पॉट के साथ अगर आपको यहाँ पे हेपेटोस्प्लिनोमेगेली, तब आपको यहाँ पे थिंक करना है निमोनिक डिजीज़ को कंपेयर विथ यहाँ पे टी-शेक जिसमें क्या होता है, हेपेटोस्प्लिनोमेगेली नहीं होता है। इमेजिंग और कुछ साइन की बात करें तो यहाँ पे
स्ट्रैक अपीयरेंस ऑन FFA में आपको सेंट्रल सीरस यहाँ पे रेटिनोपैथी देखने को मिलेगी। यंग यहाँ पे जो पेशेंट होगा यंग होगा या फिर मिडिल एज्ड स्पेशली जो है मेल होगा। और ये क्या है यहाँ पे टाइप 1 पर्सनालिटी होती है। यहाँ पे इंक ब्लॉट अपीयरेंस ऑन FFA ये आपको क्रोनिक CSR में देखने को मिलेगा। स्प्रेडिंग पैटर्न ऑफ यहाँ पे डार्क इंक, ठीक है। यहाँ पे ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ऑन MRI। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व शीथ यहाँ पे मेनिंजियोमास में इन्हांसिंग ऑप्टिक नर्व शीथ मिडिल एज्ड फीमेल में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे डाउन एंड आउट आई, मतलब आई जो है नीचे भी है और बाहर की तरफ भी, उसके साथ साथ प्रोटोसिस भी है। ये इंडिकेट करता है आपका यहाँ पे थर्ड नर्व की पाल्सी को। इफ़ पीपल इन्वॉल्व देन यहाँ पे आपको थिंक करना है यहाँ पे कंप्रेसिव एनोरिज्म। यहाँ पे इनवर्ड टर्निंग ऑफ आई, यहाँ पे कांट अबडक्ट यहाँ पे आपको सजेस्ट करना सिक्स्थ नर्व की पाल्सी। और इस कंडीशन में आपको यहाँ पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी आपको राइज हुआ मिलेगा। यहाँ पे हेड टिल्ट टू अपोजिट साइड, इस कंडीशन में आपको यहाँ पे फोर्थ थिंक करना है फोर्थ नर्व की पाल्सी। वर्टिकल डिप्लोपिया वर्स ऑन लुकिंग यहाँ पे डाउन एंड इन। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर ऑप्थेल्मोलॉजिया जिसको बोलते हैं INO, इसमें क्या है मल्टीपल स्क्लेरोसिस यहाँ पे यंग और यहाँ पे स्ट्रोक ओल्ड। यहाँ पे आप बात करेंगे यहाँ पे लीजन इन द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकल्स में आपको लीजन्स जो है वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे इन्फ्लामेटरी और यहाँ पे ऑटो इम्यून कंडीशन की, तो यहाँ पे आपका बैंड शेप्ड यहाँ पे केराटोपैथिक आप देखने को मिलेगा। क्रोनिक यूवियाइटिस हो उस कंडीशन में, या फिर हाइपर कैल्शियमिया उसमें यहाँ पे कैल्शियम डिपोजिशन इन द बोमेंस ग्लैंड। यहाँ पे स्नो बैंकिंग इन रेटिना की अगर हम बात करें तो ये आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे यूवियाइटिस के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे पार्स प्लेंटाइरिस में इन्फ्लेमेटरी यहाँ पे डिवीज इन द इन्फीरियर यहाँ पे वेट्रस। यहाँ पे कैंडल वैक्स ड्रिपिंग की बात करें तो यहाँ पे सार्कोइडोसिस, यहाँ पे रेटिनाइटिस, यहाँ पे रेटिनल, यहाँ पे पेरिफ्लेबाइटिस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे हेड लाइट इन फ्रॉग अपीयरेंस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको यहाँ पे टॉक्सोप्लाज्मा, यहाँ पे कोरियो रेटिनाइटिस के केस में ब्राइट लीजन एडमिस्ट, यहाँ पे विट्रस हेज आपको देखने को मिलेगा। मिसलिनियस यहाँ पे रेटिनल क्लू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीटन मेटल अपीयरेंस आपको मैकुला में देखने को मिलेगा। कब, यहाँ पे जो है वेलिटी फॉर्म डिस्ट्रॉफी के केस में यग यॉक लाइक यहाँ पे मैकुलर लेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको येलोइस यहाँ पे सब रेटिनल डिपॉजिट, यहाँ पे ड्रूसन इन ए आर्म्ड। यहाँ पे हॉलमार्क फीचर क्या है, यहाँ पे ड्राई टाइप एज रिलेटेड यहाँ पे मैकुलर डिजेनरेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सब रेटिनल नियोवैस्कुलर मेम्ब्रेन, यहाँ पे वेट आर्म्ड, ठीक है। यहाँ पे रैपिड विजन लॉस देखने को मिलेगा और यहाँ पे टू ब्लीडिंग और यहाँ पे लीकेज के केस में। ऑकुलर इंजरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टीयर ड्रॉप प्यूपिल, यहाँ पे पॉइंटिंग टू वाउंड, यहाँ ये कहाँ देखने को मिलेगा, जब यहाँ पे ओपन ग्लोब इंजरी होगी तब इमरजेंसी केस में अर्जेंट यहाँ पे आपको क्या करना है, रिपेयर करना पड़ेगा। मैकुलर यहाँ पे होल आफ्टर ब्लंट ट्रोमा, ये आपको कोमिटियो रेटिनाई में देखेंगे, बोर्लिन्स इडिमा में, ठीक है। ये ट्रांजिएंट यहाँ पे आपको रिटेनल यहाँ पे वाइटनिंग, यहाँ पे वॉच फॉर यहाँ पे फोवल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे वॉइस, यहाँ पे वॉसिस रिंग जो कि यहाँ पे पिगमेंट इम्पेयर्ड ऑन द एंटीरियर लेंस सीन इन द, जब ब्लंट ट्रोमा हो उस कंडीशन में आपको ये रिंग दिखाई देगा। टोटल हाइफीमा विथ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर आपको कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पे आपको ट्रोमेटिक हाइफीमा होगा। यहाँ पे रिस्क ऑफ रीब्लीड इन यहाँ पे 3 to 5 डेज आपको देखना पड़ेगा। कॉन्जेनिटल ऑकुलर यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो इन्फीरियर आइरिस यहाँ पे क्लोबोमा, यहाँ पे फेलियर ऑफ एम्ब्रियोनिक फिशर क्लोजर, जो हमारा एम्ब्रियोनिक फिशर होता है वो एम्ब्रियोनिक टाइम पे क्या हो जाएगा, वो क्लोजर नहीं होता, इसकी वजह से आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। और यहाँ पे की होल शेप्ड पीपल भी आपको देखने को मिलेगा। बाइलेटरल कैटरेक्ट के साथ सेंसरी न्यूरल, यहाँ पे डिफनेस आपको कॉन्जेनिटल रूबेला के केस में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे क्लासिकल ट्रायड जो कैटरेक्ट, यहाँ पे पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस और यहाँ पे डिफनेस, ये क्या है इसका क्लासिकल ट्रायड। ऑक्लोक्यूटेनियस यहाँ पे एल्बिनिज्म, इसमें क्या हो जाएगा, फोवल हाइपर प्लेसिया के साथ साथ निस्टैग्मस, यहाँ पे पुअर सेंट्रल विजन के साथ यहाँ पे फोटोफोबिया। देन आफ्टर हम बात करें, अच्छा ये तो पढ़ चुके हम, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे ड्रग एसोसिएटेड, तो यहाँ पे यन नियॉन, यहाँ पे नॉन, यहाँ पे अर्थराइटिक, यहाँ पे वाइग्रा, यहाँ पे एम्यूड्रॉन के केस में आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको सडन पेनलेस यहाँ पे विजन लॉस देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो डिस्क है उसमें इडिमा होगा, लेकिन वहाँ पे कोई कपिंग नहीं होगी। ऑप्टिक एट्रोफी की बात करें तो यहाँ पे मिथेनॉल पॉइजनिंग, इथेनब्यूटॉल टॉक्सिसिटी आपको देखने को, सेंट्रल विजन लॉस और यहाँ पे पेल डिस्क। यहाँ पे टेम्सोल्यूसिन की बात करें तो यहाँ पे फ्लॉफी आइरिस सिंड्रोम, रिस्क इन यहाँ पे कैटरेक्ट सर्जरी में आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या हो जाएगी, जो आपकी आइरिस है वो प्रोलैप्स हो सकती है
और पुअर पिपलरी डायलेशन भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे सर्जिकल बजवर्ड्स की। तो यहाँ पे आफ्टर कैटरेक्ट, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पोस्टीरियर कैप्सुलर ऑसिफिकेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। ट्रीट विथ YAG लेज़र यहाँ पे कैप्सुलोटोमी। उसके बाद यहाँ पे फैगोलिटिक यहाँ पे ग्लूकोमा की बात करें तो ये एसोसिएट करता है हाइपर मैच्योर यहाँ पे कैटरेक्ट लीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटीन का लीक, यहाँ पे क्लोग ट्यूबरकुलर यहाँ पे मैशवर्क आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इरिडियोडायलिसिस, यहाँ पे ट्रोमा 2, यहाँ पे जो आपका इरिस का रूट होता है वहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपकी जो प्यूपिल है वो डी शेप्ड की दिखाई देगी और यहाँ पे आपको रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो ये था आपका यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजी के कुछ यहाँ पे क्लिनिकल पॉइंट्स और कुछ यहाँ पे बजवर्ड्स जो को आपको यहाँ पे क्लिनिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।